जंग अकेले लड़ रहा हूं फिर भी वो झुंझला रहे हैं, लश्कर लेकर भी लड़ने से कतरा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कुर्सी पर बैठे रहे, भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बकरी बन करके खूंटे पर बांधी हुई रही। कई लोगों के नाम सामने आ गए हैं जिनको आप उंगली पर गिन सकते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ उनके पास वो आंकड़े नहीं है जिससे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा करके खुद बैठ सके। जंग अकेले लड़ रहा हूं फिर भी वो झुंझला रहे हैं। जंग अकेले लड़ रहा हूं फिर भी वो झुंझला रहे हैं, लश्कर लेकर भी लड़ने से कतरा रहे हैं। नमस्कार, सुबह सवेरे है ये, और सुबह सवेरे में आप जैसा कि जानते ही हैं कि हम वो खबरें लेकर के आते हैं जिन खबरों का असर आने वाले समय में होता है और पूरे दिन वो ट्रेंड करते हैं। उन खबरों की फहरिस्त में आज हम जो खबर लेकर के आए हैं, उस खबर का संबंध बिहार की राजनीति और लंबे समय से चल रही बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस राजनीतिक उठापटक में एक सवाल जो आपके जहन में भी होगा और लगातार उस सवाल का जवाब आप खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारे में से लोगों के बयान सुन करके अंदाजा लगा रहे होंगे। आज हम उसी की बात करेंगे और सुबह सवेरे में हम खोज करके भीतर से निकाल करके कई ऐसे पहलू लाए हैं जो आपको आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह था कि आखिर नीतीश कुमार अपनी कुर्सी किसे हस्तांतरित करेंगे? क्या नीतीश कुमार हस्तांतरित करेंगे? क्या नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने का षड्यंत्र चल रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जो बात कह रहे हैं वही बात सही है, या फिर तेजस्वी यादव जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आम गिरेगा तो खाएंगे? इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं कई हो रही हैं और इन चर्चाओं में उंगली पर आप गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकार की, हालांकि हमने कई बार बताया है कि लोकतंत्र में उत्तराधिकार जैसी कोई बात नहीं होती है। आप खुद जो ये खबर सुन रहे हैं बिहार के लोग हैं, वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक चुनते हैं और विधायक दल बैठ करके यह फैसला करता है कि उनका नेता कौन होगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन नया ट्रेंड पिछले कई वर्षों से, कहा जाए तो पिछले 30-32 वर्षों से चल रहा है। इस ट्रेंड में कोई चुना नहीं जाता है, बल्कि पहले से ही आपको पता होता है कि ये व्यक्ति, और ये लोकतंत्र का एक नया ट्रेंड भी है। अब तक कई ऐसे दल हैं जो इस ट्रेंड से बाहर हैं। कांग्रेस अमूमन घोषित नहीं करती है और जब चुनाव हो जाता है, सीटें आ जाती हैं, उसके बाद से वो विधायक दल बैठता है। भले ही पहले से ये निर्देशित कर दिया जाता है कि फलाने को बनाया जाएगा, लेकिन घोषणा विधायक दल के भीतर ही होती है। लेकिन अब जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, हमने बताया कि 32-33 वर्षों से, उसमें 15 साल लालू प्रसाद बिहार की गद्दी पर रहे। जब उन पर केस हुआ, वो जेल गए तो अपनी पत्नी को बैठा करके गए, यानी कि लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चलाया गया। इसके बाद नीतीश का राज आया और नीतीश कुमार ने भी वही किया। नीतीश कुमार खुद कुर्सी पर बैठे रहे, भारतीय जनता पार्टी उनके सामने बकरी बन करके खूंटे पर बांधी हुई रही। और भारतीय जनता पार्टी का जब सबसे बेहतर समय था, सबसे गोल्डन समय था, तब भी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक रही। नीतीश कुमार को जब इच्छा हुई तो लालू प्रसाद के तरह ही इस खूंटे से उस खूंटे तक बांधते रहे और उसके बाद बीच में 9 महीना के लिए एक प्रयोग भी किया, जैसे लालू प्रसाद ने किया था, कि क्या उसके बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी को सामने ला करके एक मिसाल कायम किया, उसमें भी सफल रहे। और जब जीतन राम मांझी ने उनका विरोध किया कि वो मुख्यमंत्री की हैसियत से अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ एक गुट भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ नहीं बदला। लेकिन अब चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के उत्तराधिकार की, और नीतीश कुमार के इस उत्तराधिकार की चर्चा में कई बातें सामने खुल करके आ गई हैं। कई लोगों के नाम सामने आ गए हैं जिनको आप उंगली पर गिन सकते हैं। हालांकि संख्या कम है, लेकिन फिर भी दावेदारी प्रबल है कि यादव रहे, ब्राह्मण रहे, मुसलमान रहे, अन्य कई जातियों के रहे, लेकिन अब लौकुश में से लौ ने तो कर लिया बिहार पर शासन, लेकिन कुछ कब करेगा?
नीतीश कुमार से यह सवाल पूछते हुए कुशवाहा नेता पूरी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की बात आप सुन ही रहे होंगे और उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं इस राग को छेड़ करके एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि कई नेताओं के अरमान जाग गए हैं। जदयू के भीतर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण था और उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्ली के गले में घंटी बांध करके यह बात कहीं ना कहीं लोगों के मन से डर निकाल दिया कि आप चाहें तो सच हो उसे बोल सकते हैं। कई लोग उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में थे, वो भी अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के भीतर उत्तराधिकार को लेकर के, अपने हक हिस्सा को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बन गया है और सभी अपने हक हिस्सा की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात था यह कि नीतीश कुमार ने जैसे ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का प्लान बनाया और कहा, उसके बाद से यह विरोध शुरू हो गया और उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जदयू में इतने सारे नेताओं के बाद नीतीश कुमार अपने दल से बाहर के व्यक्ति को कैसे हमारे माथा पर बैठा सकते हैं, हमारे सर पर कैसे उनका डांस करा सकते हैं, हमारे सर पर बैठाकर उन्हें कैसे हम स्वीकार कर लें कि वो हमारे नेता होंगे। इस बात को लेकर के सबके अरमान और अहम को जगा दिया गया है। महत्वाकांक्षाएं सबकी बढ़ गई हैं और इसको लेकर के आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के उत्तराधिकारियों में कई चर्चाएं हैं। कई दल अपने अपने लिए कुशवाहा नेता ढूंढना और खोजना शुरू कर चुके हैं, उन्हें मजबूत भी करना शुरू कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने आलोक मेहता को पूरी छूट दे दी है। तेजस्वी यादव के सामने बैठ करके वो ये बात कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि हाथ उनके क्यों बंधे हुए हैं। सरकार में रहते हुए वो सारे डिसीजन, सारे फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा इशारा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उनके हाथ बंधे हुए हैं। जवाब यही मिल जाता है और नीतीश कुमार को यहां एहसास होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही थी वो बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं और जदयू के नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है। इसलिए अचानक से आपने देखा होगा कि 12 घंटे 24 घंटे के अंदर में बयानों में बदलाव आया है। इस बात को लेकर के लगातार नीतीश कुमार के करीबियों में से कई नेता हैं जो कल तक उपेंद्र कुशवाहा का विरोध कर रहे थे, आज वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आए बयान को लेकर के कोट कर रहे हैं। चाहे चंद्रशेखर के बयान हो या फिर आलोक मेहता के बयान हो या फिर अन्य लोगों के बयान हो, इन सारे बयानों को लेकर के अब चीजें सामने नजर आ गई हैं। और आज से एक सप्ताह पहले भी ये चल रहा था, बीच में विराम लगा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से शुरू हो गया है जब से ये बातें राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आई है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुशवाहा नेता को आगे बढ़ा करके और यहां यह कह देना कि जल्दी ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जब इधर चल ही रहा था तब तक अन्य दल भी अपने अपने खेमे से कुशवाहा नेता को आगे करके और इस लड़ाई का हिस्सा बना रहे हैं। भाजपा भी इससे पीछे नहीं है और उसने सम्राट चौधरी को, जो घाट घाट का पानी पीना जानते हैं, घाट घाट के पानी का तासीर उनको मालूम है, उनको सामने करके और उनको कुशवाहा नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, जो कि नीतीश कुमार के विकल्प और उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि युवा हैं और उनके पास अभी बहुत राजनीति बची हुई है, लगातार एक्शन में है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस बार वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके और आने वाला 2025 का चुनाव लड़ेगी। उस होड़ में कई नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा करके पहले उनको मंत्री बनाना, एमएलसी बनाना, उसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बनाना, ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का ग्राफ बहुत ऊपर हाई है और भारतीय जनता पार्टी अगर सोचना शुरू करेगी तो पहला सोच उसका आकर के वही ठहर जाएगा, क्योंकि युवा भी हैं और एनर्जेटिक भी हैं, अपनी बातों को रखने का तरीका उन्हें पता है और जब जरूरत पड़ता है उस तरह से अपने आप को स्विच भी करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा द्वंद्व जो है वो जदयू के भीतर छिड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन। उपेंद्र कुशवाहा तो सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध और उनको चुप कराने के लिए, अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए कई नेता सामने आ गए हैं। उमेश कुशवाहा का बयान आपने सुना, लेकिन उनके बयान में भी अचानक से परिवर्तन हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा को बाहर का रास्ता दिखाने वाले उमेश कुशवाहा अचानक से शांत हो गए हैं।
जगदेव जयंती के अवसर पर जब पार्टी कार्यालय मनाया जा रहा था, पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उपेंद्र कुशवाहा के किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा पर बोलने से अपने आप को रोक लिया। वहीं बात करें तो सबसे युवा मंत्री के रूप में नीतीश सरकार में शामिल जयंत राज उसी समाज से आते हैं और युवा भी हैं। उनके पास बहुत राजनीति बची हुई है और राजनीतिक रूप से वो काफी संयमित भी हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि कुशवाहा के नेताओं में उनकी भी फहरिस्त लंबी होगी, क्योंकि उनके पास राजनीति का समय बहुत बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में नीतीश के उत्तराधिकारी की लड़ाई लगातार जारी है। उंगली पर आपको हमने गिनवा दिया, लेकिन सबसे बड़ा नीतीश कुमार का उत्तराधिकार का दावा उनके लौकुश समाज से नहीं, बल्कि उनके जो पार्टी के एलाइज हैं, सरकार में जिनका साथ लेकर के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उस तरफ से आ रही है। यानी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ उनके पास वो आंकड़े नहीं है जिससे कि वो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा करके खुद बैठ सकें। यानी कि भले ही नीतीश कुमार ने जिस भावना में बह करके या जिस परिस्थिति में ये बात कही हो, लेकिन अब तेजस्वी यादव का गुट ये समझता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव की है, नीतीश कुमार तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। नाइट वॉचमैन से लेकर के क्या नहीं कहा गया। और अब इन सारी बातों को लेकर के जब उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो जंग चल रही थी वो विराम लेती हुई नजर आ रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक नया अवसर और ये अंतिम अवसर है। उन्हें पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखाने वाले लोग भी अब शांत हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के भीतर एक नया, कहा जा रहा है कि लोगों के भीतर जो है जगा दिया है। सभी को लग रहा है कि नहीं, जदयू को ही बरकरार रख के और आगे की रणनीति और राजनीति की जाए, इसके लिए हम किसी के सामने खड़े नहीं होंगे, ना हाथ बांध करके जाएंगे। ये सारी बातें अपने जगह पर नजर आ रही है। वहीं लास्ट चांस उपेंद्र कुशवाहा के पास है। अगर इस चांस में वो चूके, ये बात उनके समाज के लोग भी समझ रहे हैं। यही कारण है कि उनके समाज के लोग लगातार उनसे विरोध करने वाले भी, उनसे दूरी रखने वाले लोग भी अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और खास करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ी लॉबी है जो धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा के साथ होती जा रही है, चाहे वो एमएलसी हो, विधायक हो या सांसद हो। 2024 के चुनाव के लिए सांसदों ने एक लॉबिंग बनाई है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की बातों को सही ठहराया जा रहा है और धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने बयान दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कि बच्चे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये बाहर की बातें हैं। अंदर तो यही है कि किसी भी तरह से जदयू को मजबूत रखा जाए, जिससे कि जो 16 सांसद हैं वो 16 की जगह पर 20 हो जाए। और ये काम तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार मजबूत रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार रखेंगे। इसके अलावा आने वाले 2025 के चुनाव में भी कई लोगों को अपनी सीट जाती हुई दिख रही है। वो सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे हैं, उसके लिए भी कई लोग तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां उत्तराधिकार की चर्चा चल रही है, वहीं ये संख्या बहुत लिमिटेड है जिससे निपटा जा सकता है, समझा जा सकता है और अपने आप को मजबूत करके नीतीश कुमार अपने लौकुश समीकरण के आधार पर एक बार फिर से नया इतिहास रच सकते हैं। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार को भी अपने ईगो को छोड़ करके अपने लोगों को अपने साथ लाना होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट जाती है। नीतीश कुमार कई बार अपने ईगो को त्याग करके और समझौता कर चुके हैं। एक बार फिर से देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपने पुराने लोगों को, जिस तरह से उन्होंने अंतिम समय में शरद यादव को अपना लिया था, और लोगों को भी अपनाएंगे और आगे की रणनीति के लिए जदयू को और मजबूती से तैयार करेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें यथास्थिति जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।